आईसीसी का एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान। मोहसिन नकवी से भी मीटिंग होगी, अमीनुल इस्लाम से भी होगी। पाकिस्तान ने बहुत सी डिमांडें रखी हैं। हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया बायलैटरल क्रिकेट खेले, प्लेयर्स हैंडशेक करे। पाकिस्तान की एक जरूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने डेयर किया आईसीसी को। ये फैक्ट है। हकीकत ये है कि अमीनुल इस्लाम जो आप बात कर रहे थे उनको इसलिए बुलाया गया है, ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आइए, आईसीसी ने भी बुलाया है। और लोगों को सबसे पहले ना ये क्लैरिटी मैं दे दूं कि जब आप ये कहते हो कि आईसीसी का एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान, मोहसिन नकवी से भी मीटिंग होगी, अमीनुल इस्लाम से भी होगी, भाई साहब, जनाबे वाली, इसका मतलब ये नहीं होता कि झुक गया है आईसीसी, भीख मांग रहा है आईसीसी। आपको याद होगा बांग्लादेश का जब मुद्दा हुआ था, तब भी क्या हुआ था? तब भी तो आईसीसी ने अपने ऑफिशियल्स भेजे थे ना बांग्लादेश। आईसीसी कोई दुकान नहीं है, आईसीसी इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स, और वो लीगली पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा चलता है कि जहां पर आपको ये ना लगे कि यार इसने ना इसके साथ ये गलत कर दिया, इसके साथ ज्यादा कर दिया, लोग जो मर्जी करें। सो जब एक बड़ा मैच है और जब आप ये कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को बॉयकॉट करेगा, वो अनप्रेसिडेंटेड था। वो एक ऐसी चीज थी जो इससे पहले हुई नहीं थी। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द टू टीम्स जो इस आईसीसी टूर्नामेंट का रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ा मैच इन टर्म्स ऑफ पैसा खेलते हैं। उनकी वैसे रेलेवेंस क्या है विश्व क्रिकेट में, वो मेरा मौकिफ नहीं है बोलना, बट द फैक्ट इज कि जो आईसीसी का रेवेन्यू जाता है उनको चौथे नंबर पे उसका 4.75 या 5% उनको रेवेन्यू मिलता है। बाकी ये होता है कि हर स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ भी सारे जो प्रोटोकॉल्स थे वो किए ही थे ना। बाद में फिर जब बांग्लादेश की सरकार अड़ी रही और वक्त नहीं था, आईसीसी बोर्ड ने वोटिंग करा ली। अब वोटिंग में बांग्लादेश ने देखा हम हार गए। अब उसके बाद उनकी सरकार फिर नहीं मानी, इधर से तूल पाकिस्तान भी दे रहा था, तो बेचारे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मैं तो कहता हूं इट इज वेरी सैड। कोई टीम अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, वो सैड है। फिर आया पाकिस्तान ने हिम्मत तो दिखाई। पाकिस्तान ने नहीं, मोहसिन नकवी ने हिम्मत दिखाई। मोहसिन नकवी बिकॉज एक पॉलिटिकल क्लाउड है, और मैंने ये तो देख लिया है कि एशिया कप में जो हुआ या जो अभी वो थ्रेटन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक मोहसिन नकवी कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेके वरिड है कि उनका क्रिकेट को लेके बड़ा विजन है। वो ठीक है, आज उनके पास पावर है, वो पावरफुल आदमी है। वो अपना भी देखते हैं कि मैं पाकिस्तान में क्या मैसेज देता हूं, चूरन क्या बेचता हूं। और अगर ये पाकिस्तान से लोग जो चूरन बेच रहे हैं कि आईसीसी भीख मांग रहा है, और अगर आईसीसी भीख मांग रहा है, मैं सिंपल बात कहूं, पाकिस्तान के अगर लोग सुन रहे हो, वैसे तो लोग वहां पे बड़े समझदार हैं, वो बात को समझते हैं, बट कुछ शरारती तत्व होंगे। मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आप सबसे, और जवाब देना, और शायद अपने जमीर से पूछ लेना जवाब देने से पहले। आईसीसी पाकिस्तान से आप कह रहे हो कि भीख मांग रहा है कि हम कोलैप्स हो जाएंगे, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन आपको आईसीसी से गुस्सा है, और आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नहीं खेलेंगे। तो आप बस मतलब इतने दया करनी शुरू कर दी आपने, इतने बेचारे आप वो हो कि भाई अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो। आप अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो कि जी आईसीसी भीख मांग रहा है तो अब आईसीसी की सुन लेते हैं। कम ऑन, अपने प्राइम मिनिस्टर की तो इज्जत रखो। अगर हकीकत यह है ना कि आईसीसी भीख मांग रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो इस वक्त मीटिंग चल रही है, क्योंकि अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया, मैं आपको बता देता हूं। जो आप गिव एंड टेक की बात करते हैं, पाकिस्तान ने जो एलिबाई बनाया था वो ये था कि इंडिया बहुत डोमिनेट करता है। वो कहता है जी इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में पूरी तरह उसने वो कब्जा करके रखा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और हम एक पैरेलल पावर खड़ी करना चाहते हैं। अब पैरेलल पावर में क्या होता है, ये हकीकत है। उनके साथ सामने एक बोर्ड है, वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इस वक्त शुक्रगुजार होगा पाकिस्तान का कि यार उन्होंने उनका स्टैंड लिया। ये फैक्ट है। बाकी कुछ मौका प्रस्त और छोटे मोटे बोर्ड होते हैं, बट आज अगर इंडिया का पैसा है या इंडिया का क्लाउड है तो यार कोई सामने आता नहीं। एक वोट और हो जाता तो भी मैं मान लेता हूं, नहीं हुआ। तो द पॉइंट इज कि वो चैलेंज कर रहा है आईसीसी को। वो
एक न्यूसेंस वैल्यू लेके आ रहे थे, कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे थे। और 1 तारीख को हमें पता था, आप वो वीडियो निकाले, मैंने बोला था ये 4 स्टेजेस होंगी, स्टेज 1, 2, आज उन्होंने तीसरी स्टेज एक्टिवेट की है, चौथी तक भी जाएंगे। अगर आप मांग तो रहे नहीं, इनकी मांग सिर्फ ये थी कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ना निकाला जाए। अब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, अगर वो कह रहे हैं कि आईसीसी भीख मांग रहा है और आपके प्राइम मिनिस्टर तक ने ये कहा है कि नहीं खेलना, तो फिर आपकी कौन सी मांग है? बांग्लादेश को तो एंट्री मिलनी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने भीख मांगी है, यह भी नहीं है कि आईसीसी ने भीख मांगी है। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या चाहता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सी डिमांडें रखी हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया बायलैटरल क्रिकेट खेले, प्लेयर्स हैंडशेक करे, बड़ी बातें आई हैं। बायलैटरल क्रिकेट आईसीसी का क्या लेना देना है? हु इज आईसीसी? और फिर मतलब वो इतने तड़प रहे हैं इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेलने के लिए। अगर उनकी ये डिमांड है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो अगर रेवेन्यू अपना ज्यादा मांगेंगे, वो आईसीसी कैसे करेगा मुझे नहीं समझ आती। चलो 54 या 58 अगर आपने बढ़ा के देनी है, वो आपकी मर्जी है। तीसरी बात, अगर वो ये कहते हैं कि क्रिकेट की तरह से हो जो पहले होती थी, प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें या व्हाटएवर, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो रखे जाएं, वो हो सकता है मान लिए जाए। और मेरा मानना है कि अगर वो ये चीज रखेंगे तो आईसीसी को उनको एश्योरेंस देनी चाहिए। ऑब्वियसली ये इंडिया का बोर्ड इसमें इन्वॉल्व होगा, बीसीसीआई इन्वॉल्व होगा, इंडियन प्लेयर इन्वॉल्व होंगे, बट आई थिंक, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता, बट ये एक ऐसी चीज है जो मैं भी चाहूंगा कि अगर कल को हो जाए, इवन प्लेयर्स भी चाहेंगे कल को हो जाए, क्योंकि गलत रास्ते हम सब जाते जा रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को अपनी पावर दिखानी थी कि देखो, मैंने, आज है 8 तारीख, 1 तारीख को हमने अनाउंस किया था, सरकार ने, आज 8 तारीख, 1 हफ्ता हमने आईसीसी को हिला के रखा। दिस इज इज सैडिस्टिक प्लेजर। सेकेंडली, बांग्लादेश को उन्होंने जीत लिया है। आज जो मर्जी आप कह दो, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो स्टैंड लिया, या आज वो अमीनुल इस्लाम को भी बुलाते हैं, उनके हिमायती बनके उनके पैसे की भी बात करेंगे। आई थिंक बांग्लादेश में जो भी सरकार आएगी 12 तारीख को, उसको ये अंदाजा होगा, वहां के लोगों को अंदाजा होगा कि पाकिस्तान उनके लिए खड़ा हो। तो आप, क्रिकेट क्या है उनके लिए? ये जो मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, वो मैटर करती है। उनके रिलेशन इतने अच्छे थे नहीं। उनकी तो पीआईए की फ्लाइट अब शुरू हुई है कोई 12-13 साल बाद, कैन यू इमेजिन? सो खैर, वो मेरा मुद्दा नहीं है, बट उनको वो चीज मिल गई। प्लस मोहसिन नकवी, क्योंकि अपने घर पे तो ये बोलेंगे ना, मैंने हिला के रख दिया। और अगर आईसीसी ने इतनी कर्टसी है कि डेप्यूटी चेयर इमरान ख्वाजा या मुबस्सिर वहां पे गए, तो इसमें क्या अर्ज क्या है? कोई अर्ज नहीं है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, मैंने तो किसी स्टेज पे ये भी नहीं बोला कि पाकिस्तान ने भीख मांगी है। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि लेट अस हैव अ डायलॉग, और ये सियानफ की बात कहूंगा मैं तो। अब अनपढ़ता हो तो वो अनपढ़ता वाले लोग तो फिर सियानफ को भी अनपढ़ता ही मानेंगे ना। वो अगर आपने यही कहना है कि चढ़ गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आपने क्रिकेट का मैच खेलने आना ही आना था। अगर ये क्रिकेट का मैच खेलने नहीं आएंगे या नहीं आते, ताले लग जाते। फिर ये आप, ठीक है, मैं कह देता हूं कि मैं घास खा के जी लूंगा, वो जिया जाता नहीं है। और पूछ लो ना यार सलमान आगा से, पूछ लो ना बाबर आजम से, पूछ लो ना फखर जमान से, क्या हाल हुआ है। आई डोंट नो ये टीम क्या करेगी, मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड कप में आने वाले टाइम में। कल बड़ी मुश्किल जीते, कल इंडिया भी फंस गया था। सो माय पॉइंट इज कि आज जो मीटिंग चल रही है इस वक्त एज वी स्पीक लाहौर में, लाहौरी डिनर होगा, आज संडे का दिन है, मौसम हल्की हल्की ठंड भी होगी वहां पे, ठीक है? हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से 1-2 डिग्री कम होता है रात को, मजेदार खाना होगा, दावत होगी, एंड आई थिंक पाकिस्तान अपनी ग्रीवांसेस रखेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के ग्रीवांसेस भी रखेगा, बांग्लादेश अपना ग्रीवांसेस रखेगा। उनको सुना जाएगा भाई, जो उनकी वाजिब बात होगी वो सुनी जाएगी और सुनी जानी चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा रहे हैं क्या वो लोग? अगर आपने बातचीत के टेबल पे आना था तो यार प्राइम मिनिस्टर को मत इतनी हूल देते। और इन्होंने देखो अपनी सरकार को फंसा दिया, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया यार।
तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है आज रात को या फिर कल आराम से आपको फैसला सुनाई दे। लेकिन सर